हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग मज़े में होंगे। वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अगेन वॉइस बिल्कुल स्लो स्लो जा रही थी, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर करा दी। आज था मतलब मेरे पापा का श्राद्ध था, 10 अप्रैल का ये ब्लॉग है। मैं बना रही हूँ छोले, क्योंकि हमारे यहाँ प्रसाद में बनते हैं छोले, ब्रेड और कड़ा प्रसाद। क्योंकि सुखमणी का पाठ करवाया हुआ था, आप सभी लोगों को पता है कि सुखमणी के पाठ में कड़ा प्रसाद ज़रूर बनता है। तो ब्रेड वगैरह तो बाहर से आएगी, कड़ा प्रसाद मेरी मम्मी ने बना लिया था, वो बहुत अच्छा बनाती हैं, मतलब इसके बाद वो बनाएंगी। और अभी मैं बना रही हूँ छोले। लगभग आई थिंक 4 साढ़े 4 हुए होंगे, इसी बीच का टाइम है। ब्लॉग लेट इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी। मैंने पहले वाले ब्लॉग जल्दी शेयर कर लिए, क्योंकि देखिए एक फ़्लो में आना हो ना, तो पहले जो चीज़ कंटिन्यू है उसको पकड़ो, धीरे धीरे पीछे वाली चीज़ को साथ में लेके चलना पड़ता है। तो यही चीज़ मैंने भी की इसी बार, कि मैंने सोचा चलो पहले जो रिसेंटली हो रहा है उसकी जानकारी मैं आपको पहले दे देती हूँ, फिर जो पीछे वाले ब्लॉग्स थे तो वो मतलब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फटाफट मैंने यहाँ पे छोले बना दिए थे। फटाफट इतनी जल्दी इसमें दिख रहे हैं, इतनी जल्दी बने नहीं थे, आप सब जानते हैं। एक किलो आई थिंक छोले बनाए थे उस दिन। और बस प्याज वगैरह डाल करके और सब कुछ मैंने ग्राइंड कर लिया था। सारे मसाले वगैरह मैंने डाल दिए थे। अगर आप देखते जा रहे होंगे तो मैंने सब कुछ धीरे धीरे करके डाला हुआ है इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह सब कुछ डाला हुआ था। और यहाँ पे मैं कट करने लगी थी फ्रूट भी, क्योंकि फ्रूट भी जाएगा साथ में, प्रसाद में फ्रूट भी जाता है। और यहाँ पे बाबू भी आ रहा था मेरे पास, पूछ रहा था मम्मी क्या कर रही हो। और मेरी मम्मी, मेरे भाई वगैरह लगे हुए थे, सब हम तैयारियों में। ये देखिए ऑरेंज लेकर आया, बोल रहा था मम्मी मैं ऑरेंज खा लूँ, तो मैंने बोला हाँ ठीक है खा लो ऑरेंज। और मैंने कट करना चालू कर दी फ्रूट। यहाँ देखिए छोले भी गल चुके हैं। और बस अब मैं इनको उसमें डाल दूँगी, मतलब जो बड़ा वाला था। ये देखिए गिरते गिरते बचा, मतलब भाई गिर जाता तो हालत ख़राब हो जाती, लेकिन बच गया। साथ था मेरे पापा का आशीर्वाद, तो इसलिए वो बच गया। यहाँ पर मैंने थोड़ा कैमरा सेट किया अपना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरे मायके वाले ब्लॉग्स ज़्यादा पसंद आ रहे हैं कि ससुराल वाले पसंद आ रहे हैं। ऑब्वियसली आपको ससुराल वाले ब्लॉग ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि कितने दिन मैं मायके में रहूँगी, तो उसके मुश्किल से 1 या 2 वीडियो ही बन पाएंगे, इससे ज़्यादा तो खैर नहीं बन पाते हैं। हर लड़की के लिए यही चीज़ होती है। तो कोई नहीं, जब तक हूँ तब तक तो बना लेती हूँ। बस यहाँ पे ये देखिए मेरा भाई, उस दिन उसकी तबीयत ख़राब थी, तो वैसे वो मेरी बहुत हेल्प करता है हर चीज़ में, लेकिन उसको क्या थोड़ा डिहाइड्रेशन वगैरह हो रहा था, तो इसलिए वो बैठा था, मेरा बाबू के साथ बैठा था अपने मामा के साथ। और यहाँ पे मेरा ये छोटा भाई है जो पापा की फ़ोटो को हार वगैरह पहना रहा है। और बस चल रहा था काम, हर कोई थोड़ा थोड़ा काम करता जा रहा था। यहाँ पे मेरी मम्मी झाड़ू निकाल रही थी, क्योंकि झाड़ू पोछा तो खैर भाई करके गई थी हाउस पर, लेकिन फिर भी रहता है ना कि नहीं थोड़ा बहुत तो फिर लगता है। यहाँ पर मैं चुन्नी लेकर आई थी, फ्रूट वगैरह जो काटे थे उसको ढक के रखने के लिए। सब थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहे थे। अब मेरा भाई उठा, वो तैयारी करने लगा था पूजा की, जो सामान वगैरह उसमें चाहिए रहेगा, लोटा वगैरह जल का जो बोला था उन लोगों ने, मतलब जो पाठ करने आएंगे, तो उन लोगों ने बोला था कि जो भी सामान वगैरह रहेगा तो आप थोड़ी बहुत तैयारी करके रखिएगा। तो यहाँ पे मेरा भाई तैयारी करता जा रहा है। और बाबू देखिए, बाबू को यहाँ पे बाबू कभी मोबाइल देख रहा था, कभी यहाँ घूम रहा था, कभी वहाँ घूम रहा था। और बस सब लगे थे अपने अपने काम में, हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। परिवार यही होता है कि आप सब लोग साथ में मिल कर के चलें, कोई कुछ कर ले कोई कुछ कर ले, इससे क्या कोई थकता भी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो। और सब थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं तो मिलजुल के काम बहुत अच्छे से हो जाता है। यही हमारे साथ है। और यहाँ पे मेरी मम्मी ने कवर वगैरह भी पूरा मतलब उतार करके इधर कर लिया था। यहाँ पे मेरा भाई तैयारी वैयारी कर रहा था, आरती वारती की तैयारी जो भी है, प्रसाद वगैरह उसमें डाल रहा था। क्योंकि इस दिन था गुरुवार को था मेरे इस भाई का बर्थडे, तो उसने सोचा पहले मैं पूजा वगैरह कर लेता हूँ गुरुवार के दिन, उसके बाद तो फिर क्या सब लोग आ जाएंगे, तो फिर क्या उसी में उसका टाइम हो जाएगा। एज आई साइड कि मैंने पता उसकी उस दिन तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो थोड़ा लो फील कर रहा था। लेकिन फिर भी देखिए सारी चीज़ें एक जगह, लेकिन देखिए भगवान की पूजा अर्चना एक जगह होती है, वो व्रत कभी नहीं छोड़ता है। इसी दिन भी उसने यही किया था, व्रत वगैरह उसने नहीं छोड़ा था। और यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि क्या सामान बचा है क्या नहीं बचा, क्या आया है क्या नहीं आया है।
और यहाँ पे हम भाभी से भी बात करते हुए जा रहे थे और यहाँ पे पानी की भरने की तैयारी कर रहे थे। पानी भरने की तैयारी नहीं, एक्चुअली ये जो टंकी दिख रही है इसमें हमने बनाया था शरबत। गर्मी बहुत हो चुकी है, अभी तक तो गर्मी मतलब भयंकर है। उस टाइम खैर इतनी नहीं थी और मेरे घर में, मेरे मायके में खैर इतनी गर्मी नहीं लगती है क्योंकि ऊपर से बना हुआ है तो इतनी गर्मी नहीं लगती है उसमें। बाकी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी तक। तो ये पानी वगैरह हम हटा रहे थे। यहाँ पे मैं अपने छोलों को भी देखती जा रही थी। ये देखिए छोलों की तरी कितनी अच्छे से हो गई, पूरा तेल ऊपर आ गया है। अब बिलीव माने चाहे नहीं माने, प्रसाद आप किसी चीज़ में अगर बोल देंगे ना कि ये प्रसाद है तो उसमें ऑटोमेटिक एक ऐसा स्वाद आ जाता है कि आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। मसाले आप कितने भी डालो, वैसे के वैसे डाल देंगे आप सारे मसाले, लेकिन एक प्रसाद वाली जो चीज़ रहती है ना कि हाँ ये प्रसाद है, तो सिंपल सी चीज़ में भी बहुत ज़्यादा स्वाद आ जाता है। यही चीज़ मेरे साथ भी हुई, आई थिंक सारे सब लोगों के साथ होती होगी। यहाँ पे मैंने फिर से उनको ढक लिया था, फिर मैंने डाला था उसमें थोड़ा सा धनिया गार्निश के लिए। हालांकि मैं धनिया इतना सब्ज़ी में डालना पसंद नहीं करती, बट फिर भी मैंने हल्का फुल्का थोड़ा बहुत डाल दिया था। मेरी मम्मी ने बोला था डाल दे, तो मैंने डाल दिया था। बहुत अच्छे से हो गया था सब कुछ बड़ों के आशीर्वाद से। मतलब 10 अप्रैल को मेरे पापा की बरसी रहती है, 10 अप्रैल 2018 की बात है। तो मतलब मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूं कि देखिए, मतलब एक लड़की के लिए शादी कितनी बड़ी चीज़ होती है, आप खुद समझ सकते हैं। इनफैक्ट लड़की के लिए भी होती है, लेकिन लड़की के लिए कुछ ज़्यादा होती है क्योंकि रहता है ना कि हाँ हम दूसरे घर में जाएंगे, लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, हम कैसे एडजस्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ें मतलब हो जाती हैं। लड़की का दूसरा जन्म होता है, तीसरा जन्म तो माँ बनने का ही होता है। तो वही चीज़ थी। आप मतलब ये इतनी वो बात है, इतना मतलब अभी भी मुझे रोना आता है उस चीज़ के बारे में सोच करके कि 10 अप्रैल 2018 की बात है। 27 अप्रैल 2018 में मेरी सोची शादी हुई थी। मुहूर्त निकला हुआ था तो पोस्टपोन नहीं कर सकते हम लोग शादी। यही चीज़ हुई थी हमारे साथ भी। तो बस, तो मतलब सोचिए कि कितने दिन पहले, 17 दिन पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मेरे ऊपर क्या बीती होगी, मतलब मेरी मम्मी ने कैसे मेरी शादी करवाई। देखिए, फाइनेंशियली तो सब कुछ सही था, ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियली मेरे घर में। लेकिन एक रहता है ना, देखो बेटी भी घर से चली गई और पापा भी चले गए, मतलब कन्यादान कन्यादान कन्यादान, इतना अभी भी मेरी आंखें मतलब भर आती है। मैं इस चीज़ को सोचती हूँ तो इतना वो पल था मेरे लिए, मेरी मम्मी के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मतलब जहाँ सारी खुशियाँ थी, मतलब थोड़े दिन पहले सब कुछ ऐसा हो गया। और शादी हुई, लेकिन एक रहता है ना, आप खुशी से नहीं हो, आंसू हैं आँखों में भरे हुए हैं लेकिन आप छलका नहीं सकते। वो चीज़ थी उस टाइम, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे रोती तो मुझको रोना आ जाता। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी मुझे रोना आ रहा है। और बड़ी देखा किसने लेके दी? पापा मामा ने वो बड़ी बड़ी। हाँ, क्या लेके दी? आकिम। ओए किम, अरे वाह। आकिम नहीं है। कभी फ्रिज में रखे दो। तो ये चीज़ थी, आप बताइए मतलब कितना बड़ा था मेरे लिए। कोई बदल नहीं सकता, किसी का आना न किसी का जाना हमारे हाथ में नहीं है। वही चीज़ मेरे साथ भी ठीक सबके साथ होती है। और ठीक है, ऐसे भी ईश्वर की मर्ज़ी समझ के हमने स्वीकार कर लिया। और यहाँ पे बस टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम। तो देखा आपने, बाबू की बातें सुनी, बोल रहा है टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम। और वीडियो में आपने देखा ही होगा कि जैसे मैंने बताया कि उसमें प्रसाद बनता है, गेहूं के आटे का हलवा बोलते हैं इसको, कड़ा प्रसाद बोलते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली गुरुद्वारे में ज़रूर मिलता है। उसको ही मतलब प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है वहाँ पे। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और गुरुद्वारे का बने चाहे घर का बने, ये प्रसाद बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है। बहुत सारे लोग मतलब
इसके साथ ऊपर से मतलब प्रसाद नहीं, अगर ब्रेकफास्ट वगैरह के तौर पे भी खाते हैं जैसे ये डाल के, फिर उसके ऊपर पापड़ डाल के आप खाइए तो बहुत ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा और आई एम श्योर बहुत अच्छा लगेगा आपको ये भी। तो बस ये चल रही हैं घर में तैयारियां, घर में सब लोग मिल बांट के काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और यहाँ पे बाबू भी है जो अपनी धुन में ही है, वो अपना गा रहा है, खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। और यहाँ पे आइसक्रीम भले उसने मंगवाई थी, लेकिन आप बिलीव करेंगे कि नहीं करेंगे, उसने उस दिन तो उसको खाया भी नहीं, एक बाइट मुश्किल से खाई, उसने बोला मुझे नहीं खानी है। तो बस यही है, बच्चे कभी रंग में होते हैं, कभी भंग में होते हैं, कभी वही चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कभी वही चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तैयारियां ये देखिए सब हो रही हैं, ये देखिए थोड़ा सा ही मैं आपको दिखा पाई थी, ये मेरी मासी वगैरह आ गई थी और यहाँ पे पूजा वगैरह चालू हो गई थी। ज़्यादा इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, फिर कुछ भी कोई भी सोचे तो फिर ये मुझे पसंद नहीं है। ये फिर रात का टाइम है जो हम लोग खाना खा रहे थे, छोले ब्रेड यही बने थे ना जैसे, फिर हमने बाहर से कुछ मंगवाया था। ये है नेक्स्ट डे का टाइम, क्योंकि रखे थे मटर तो सोचा चलो बैठे बैठे मटर ही छील देते हैं। और मटर छील रही थी और मैं मम्मी से बातें भी कर रही थी। मम्मी बना रही थी प्याज के गर्मा गर्म पराठे। माँ के आपके पराठे मिल जाएं तो और चाहिए क्या आपको। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गर्मा गर्म दही और पराठे हम लोगों ने एंजॉय किए थे उस दिन ब्रेकफास्ट में। और ये देखिए मेरी मम्मी आपको देख रही होंगी, मैं मम्मी से बातें करती हुई जा रही थी। तो बताइए कौन कौन ऐसे मम्मी और बेटियां बातें करती हैं, मतलब बातें कम ही नहीं होती है, बस बातें करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और आप भगवान भाई मेरी मम्मी को हमेशा स्वस्थ रखे। लेकिन बिलीव करेंगे इतना पैर में दर्द था उनको उस दिन। और नेक्स्ट डे आई थिंक मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया हुआ था उनके लिए, बहुत ज़्यादा पैर में। लेकिन वो कभी खुद से बोलती नहीं कि हाँ मुझे पैर में दर्द है, मतलब कभी नहीं बोलती। और अच्छा भी है, देखिए अगर अपन को कोई चीज़ हो ना, अगर अपन उसको बार बार बोलते हैं ना तो वो वाइब्रेशन क्रिएट होती जाती है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने पीस ऑफ माइंड सुना होगा, शिवानी दीदी करके आती हैं, उसमें बहुत सारी आती हैं, बट शिवानी दीदी आई थिंक सब लोग उनको जानते ही हैं। और श्रेया दीदी भी हैं, बहुत अच्छा वो बताती हैं। तो वही चीज़ है कि मायके में मम्मी के साथ टाइम पता ही नहीं पड़ता। और बिलीव नहीं मानेंगे, मैं 15 दिन रही थी और अभी देखिए कि कितना बड़ा हादसा होगा। ये देखिए बाबू अपनी ज़िद पे चढ़ा था ऊपर, आप देख के दंग रह जाएंगे। मतलब पता नहीं भोले बाबा की कृपा थी, वाहिगुरु जी की मेहर थी कि उस लड़के को कुछ लगा नहीं तो वो इतना भयंकर गिरा था सीधे। अभी ये देखिए, देखा आपको, देखा आप लोगों ने कितना भयंकर गिरा, बिल्कुल भयंकर नीचे गिर गया। पर टचवुड भोलेनाथ की मेहर, वाहिगुरु जी की कृपा, इतना नहीं लगा उसको, क्योंकि आटे का डब्बा था लेकिन वो टच नहीं हो पाया, मेरी गोदी में आकर के सीधे वो गिरा था। पर क्या करें, बच्चे हैं, ज़िद करते हैं, मानते हैं नहीं बिल्कुल भी। इतना समझाओ उनको, ये करो वो करो, और मेरी मम्मी के घर तो वो बिल्कुल भी नहीं मानता है। फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मान लेता है, लेकिन मेरी मम्मी के घर तो मतलब उसको ये लगता है कि नहीं, और सब कुछ मेरी मर्ज़ी का ही होगा, मैं सब कुछ अपने अनुसार ही करूँगा, अपने अनुसार ही चलूँगा। और वो करता भी है ये सारी चीज़ें। और बस बनाया था दिन के खाने में आलू मटर की सब्ज़ी थी, चावल थे। और ये देखिए उसी दिन हम लोग गए थे मेले में। ये वाला वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, मेले वाला वीडियो मैं पहले शेयर की हुई थी। ये नेक्स्ट डे का है। उस दिन तारक मेहता के जो 3 मतलब पॉपुलर कैरेक्टर हैं, उनको ये नाम याद नहीं है, बच्चे हैं जो टप्पू सेना के 3 बच्चे हैं, एक पंजाबी है और एक पता नहीं दो एक वो हैं, वो भी आए थे। तो ये है उसका। फिर देखिए उसके बाद का ये व्लॉग है नेक्स्ट डे का, मतलब मंडे का व्लॉग है ये देखिए बबल गन मैंने मंगवाई थी लेकिन टोटली फ्लॉप है। अभी जो लिक्विड डला है इसमें, छोटी बोतल आई थी उसमें से बबल बहुत ज़्यादा ही अच्छे निकल रहे थे, लेकिन फिर हमने जब सर्फ का पानी उसमें डाला कुछ नहीं था, मैंने रिटर्न कर लिया था। अगेन हम लोग पन्ना पी रहे थे, केरी पन्ना टेस्टी मेरा भाई लेकर आया था शाम को। फिर मैं आ गई थी किचन में, मैं बना रही थी। ये उस दिन का व्लॉग नहीं है, ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। मैं बना रही थी सिंधी फुल्का। अच्छा आप लोग
में से कितने लोग सिंधी फुल्का बनाना जानते हैं। सिंधी फुल्का मतलब आप पहले रोटी को बेलो, उसमें थोड़ा तेल लगाओ, देन उसको फोल्ड करो, फिर उसको सूखा आटा लगा के बेलो। दिस इज़ कॉल्ड सिंधी फुल्का। इसको सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली लोग पराठा ऐसा बनाते हैं, लेकिन सिंधी रोटी जो होती है हम लोग ऐसे ही खाते हैं। लेकिन अब आजकल जैसे मैं हूँ, मतलब आजकल की जो लड़कियां हैं वो ऐसे नहीं बनाती हैं, वो नॉर्मल रोटी सेक के ही बनाती हैं। लेकिन जो हमारी मम्मियाँ हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं, वो लोग अभी ऐसे ही बनाते हैं। मेरे पीछे की वॉइस को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि घर बन रहा है आसपास। क्योंकि हम लोग जहाँ पर रहते हैं, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मतलब लोग अभी अभी रहना बहुत ज़्यादा चालू हो गए हैं, तो फटाफट घर बनते ही जा रहे हैं। तो इसीलिए वॉइस आती ही रहती है। कितना भी कहीं पे भी चले जाओ, कहीं ना कहीं तो वॉइस मिल ही जाएगी आपको। तो देखा हमने फटाफट, ये देखिए बना रही हूँ मैं सिंधी फुल्का, फटाफट बनाते जा रही हूँ। ये मैं अपने भाई के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं उसे दे रही हूँ पनीर के पराठे। यम्मी पनीर के पराठे मैंने उसको बना के दे दिए थे। बस यहाँ पे लगा रही हूँ मैं उसका टिफ़िन, उसको जाना है ऑफिस, और ये लगा रही हूँ मैं उसका टिफ़िन। और हो गया बस, ये हो गई दिन की शुरुआत लंच के साथ उसकी। और चाय वो पी के जाता है, ब्रेकफास्ट वो लेके जाता है। ये हो गया टिफ़िन रेडी। वाटर बॉटल और हेलमेट वगैरह ज़रूरी रहता है, तो बस। और वो भी तैयार हो गया था, उसका टिफ़िन भी लग चुका था, सब कुछ हो गया था। सही टाइम पे हो जाता है तो अच्छा लगता है। और जब मैं नहीं होती हूँ तो वो खुद ही टिफ़िन पैक करके जाता है, क्योंकि मेरी मम्मी टीचर है तो वो सुबह चली जाती हैं, तो फिर इतनी सुबह अच्छा नहीं लगता, वो बना के जाती हैं। फिर मैंने सोचा चलो फालतू बैठे हैं, धो लेते हैं कपड़े। तो ये मैंने लिक्विड है, क्योंकि मेरी मम्मी के घर है फुली ऑटोमेटिकली वॉशिंग मशीन, तो इसीलिए। और मैंने लगा दी थी ये वॉशिंग मशीन, ये कवर रखा हुआ था, तो पहले कवर वगैरह हटाना पड़ता है, तो बस फिर मैंने लगा दिया फटाफट कपड़े। फुली ऑटोमेटिक मशीन में यही चीज़ है कि आपको पता भी नहीं पड़ता कि आपने इतने सारे कपड़े धुल भी गए, यही चीज़ है। था ये गणेश चौथ का दिन, और यहाँ पे मैं बना रही थी सब्जी, आलू और पूरी की सब्ज़ी बना रही थी यहाँ पे मैं। और रात का टाइम है, यहाँ पे मैं आई हूँ पूजा वगैरह करना, सब कुछ। ऊपर आए थे, फिर हम लोगों ने झूला वगैरह भी खाया। ये देखिए चांद के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए, बहुत प्यारा। ये बहुत ऊपर से दिख रहा था, जबकि मेरे ससुराल में बहुत नीचे से दिखता आता है चांद। यहाँ पे तो मेरे को 3rd फ्लोर पे आना पड़ा था। ये बाबू भी जय कर रहा था, मम्मी भी जय कर रही थी, और हम लोग झूला वूला खा रहे थे, मस्ती किया। और हम खा रहे थे यहाँ पे झूले वूले खा रहे थे, और बहुत कर रहे थे एंजॉय। ये देखिए, फिर ये है नेक्स्ट डे व्लॉग। ये मैं कर रही थी, बर्तन वगैरह जमा रही थी, बस। तो चलिए करते हैं व्लॉग को एंड। वीडियो कैसे भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए आप वीडियो नहीं काटे, उनको टीथ ही नहीं है।
जा। पावस भी नहीं पटा। और यहाँ पे देखिए लैपटॉप दिया था मेरे भाई ने मुझे, लेकिन ये चीज़ है कि ये टैब वाला लैपटॉप था तो फिर हमें बाद में आकर के चेंज करना पड़ा। उससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंटेल का फिर मुझे उसने लैपटॉप दिया। फिर किसी दिन वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने श्री गणेश कर लिया था उसका। यहाँ पर पेन ड्राइव आपको टाइप कर रहा है तैयारी और मोबाइल चला रहा है। फिर ये है मेरे मायके के जिस दिन मैं घर जा रही थी उसके हैं पिक्स। तो तो अब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो वहाँ के वीडियो का इन्हें पेट भर दियो दस मम्मी इन्हें कर तो कराई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया। करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।